पूरे सोशल मीडिया का ध्यान आज के दिन यूजीसी पे है, परंतु हमारे देश के अंदर एक बीमारी धीरे धीरे पनप रही है और उसी बीमारी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अगर विदेशों में भी जा रहा है तो स्पेशली इंडिया के जो व्यक्ति है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और एडवाइजरी जारी की जा रही है। एक ऐसा वायरस जिसके अंदर बचने के चांसेस न के बराबर है, वही वायरस जो कोरोना से काफी ज्यादा गुना स्ट्रोंग है और एक वही वायरस जिसकी आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। पहली बार अगर बातें की जाए तो 1998 के अंदर पहला केस मिला था निपाह वायरस का, वही वायरस जो आज तक जब भी किसी में हुआ है तो ये कांटेक्ट एक दूसरे व्यक्तियों से अगर कोई कांटेक्ट करता है, संपर्क में आता है तो उसकी वजह से ये फैल जाता है, हवा से नहीं फैलता है। जब भी कांटेक्ट में आता तो ये फैलता है तो उस व्यक्ति के मरने के जो चांसेस हो जाते हैं वो 40 से लेकर 75% हो जाते हैं। जबकि अगर हम कोविड की बातें करें तो कोविड के महज 2 से 3% थे, अगर किसी को कोविड हुआ है तो 2 से 3% चांस थे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, परंतु निपाह वायरस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके लगभग 75% चांस है। और फिर भी हमारे देश के अंदर हमारी मीडिया की बातें की जाए या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं उनकी बातें की जाए तो कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान इसलिए भी नहीं दे रहा है क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे पनप रही है। हमें सतर्क होने की आवश्यकता है और मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताऊं, आगाह करूं क्या है ये चीजें, इसकी शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में कहां से हो रही है। तो बातें की जाए तो ये हमारा हिंदुस्तान का मैप है। जो ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं ये हमारे पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का है। और जो ये जो लाल कलर वाला जो एरिया है ये है उत्तर 24 परगना। ये जो परगना वाला जो एरिया है इसमें एक जगह है जिसका नाम है बारासात। यहां पे सबसे ज्यादा जो केस पाए गए हैं हमारे हिंदुस्तान में निपाह वायरस के पाए गए हैं। और ध्यान देना ये वही वायरस है जिसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है, केवल एंटीबॉडीज ही दी जा रही हैं। अब जैसी पता चला तो WHO भी सतर्क में आ चुका है। और केवल हिंदुस्तान नहीं, मलेशिया है, थाईलैंड है, यहां तक कि अगर हम बातें करें नेपाल की भी बातें करें, अमेरिका की बातें करें और हम लोग थाईलैंड वगैरह, इन सभी में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि ये जो समय है ये इस वायरस का फैलने का समय है। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक ये वायरस खूब फैलता है। और जब ये फैलता है तो अपने आप में महामारी या फिर ये कह दिया जाए काफी सारे लोगों को जो है अपने साथ में लेके चला जाता है। अगर बातें की जाए अब भारत के लोग, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो और यहां तक कि जब वो अमेरिका में भी जा रहे हैं तो ये स्पेशली एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वहां से कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो उनकी स्क्रीनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि केस यहां पे धीरे धीरे निरंतरता के साथ में बढ़ रहे हैं। और जब ये केस बढ़ते हैं तो मैंने पहले ही बताया ये बहुत बड़ी चीजें लेके आते हैं अपने साथ में, वो है मृत्यु। अगर बातें की जाए तो ये क्या है वायरस, कहां से फैलता है, आखिर निपाह वायरस होता कैसे है, तो निपाह वायरस चमगादड़ की वजह से होता है। हालांकि अगर बातें की जाए तो मैंने आपसे पहले ही कहा था ये वायरस वो नहीं है जो हवा के माध्यम से फैलता हो। ये माध्यम ये इसका अगर बातें की जाए तो ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। अब एक दूसरे के संपर्क में आने से या फिर ये कह दिया जाए कि चमगादड़ का हमारे तक पहुंचने का या फिर इसका जो सोर्स है या फिर इसकी जो सलाइवा है, जो इसका मुख्य सोर्स है उस वायरस का, वो हमारे पास में कैसे पहुंचता है। तो उसका 2-3 चीजें हैं आपके पास में। अब सबसे पहली बात, अगर हम बैट की बातें करें, चमगादड़ की बातें करें, तो ये क्या करता है, ये फलों को खाता है या फिर किसी फल पे बैठ गया, अपनी सलाइवा उसके ऊपर लगा दी, ठीक है, उस फल को चाटने का इसने काम किया। अब उस फल को क्या होगा, वो 2 प्रकार से चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। या तो वो फल डायरेक्टली हमारे पास में पहुंचेगा, मनुष्य के पास में पहुंचेगा, या वो फल किसी जानवर के द्वारा खाया जाएगा। मान के चलते हैं वो सुअर ने खा लिया, किसी और चीज ने खा लिया। जो सुअर वगैरह ने खाया, मतलब एक कोई मीडिएटर, एक जानवर है, उस जानवर का मीट वगैरह, क्योंकि उसके शरीर में वायरस जा चुका है, उसका मीट वगैरह या फिर उसका चिकन वगैरह, उस चिकन को कोई व्यक्ति खा लेता है, तो एक सोर्स ये बन गया। दूसरा, वो जो फल जो था, उस फल का उपयोग जूस बनाने में या फिर उस फल को अगर डायरेक्टली खाने में अगर मनुष्य इस्तेमाल करता है तब भी उसके माध्यम से पहुंच जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये फैलता किसकी वजह से है, तो आप ये कह सकते हो कि जो चमगादड़ है ये फलों को झूठा कर देता है या फिर चाट लेता है या फिर अपनी सलाइवा लगा देता है। तो वो सलाइवा किसी भी तरीके से हो सकता है कि हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो या फिर हो सकता है वो इनडायरेक्टली कंज्यूम किया जाए, तो उसकी वजह से ये जो चीजें हैं धीरे धीरे फैल जाती हैं। अब जब ये फैलती है तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स लेके आता है। खतरनाक सिम्टम्स वो भी है, कुछ इसको खतरनाक कह भी सकते हैं और कुछ खतरनाक नहीं भी कह सकते हैं।
अगर बातें की जाए इसके शुरुआती अगर बातें की जाए तो इसमें तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, गला खराब हो जाता है। अब बात ये कहोगे कि सर ये तो सब में नॉर्मल ही होता है, तभी तो जल्दी से लोग इसको पहचान नहीं पाते कि ये कौन सी चीजें हैं। अगर कभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता है बार बार अगर आपको फीवर हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, गला खराब हो रहा है या फिर मांसपेशियों में दर्द महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज को आप साधारण तरीके से मत लो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अगर जनवरी फरवरी का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें मौसम के अंदर बदलाव आता है, तो कुछ लोग इसको लाइट लेके चले जाते हैं, तो हल्के में नहीं लेना। अगर आपको इस प्रकार के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के पास में जाओ, आप स्क्रीनिंग वगैरह जो डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करे उन चीजों को जो है आप लोग इस्तेमाल करो, ताकि आप लोग समय रहते हुए सुरक्षित हो जाओ। दूसरी बातें, दिमागी बुखार हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कुछ भी बोलते हो आपको पता नहीं चलता, आप चाहते हो कि मेरे को ये नहीं बोलना, आप वो बोल जाते हो क्योंकि दिमागी फीवर हो जाता है। अगली अगर बातें की जाए तो इसमें है ना, अगर किसी को निपा वायरस हो जाता है तो इसका सबसे क्रिटिकल फेज ये है कि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर जो मरीज जो है वो कोमा के अंदर चला जा सकता है। ये इसका एक सबसे बड़ा जो है एक खतरनाक वाली बात है। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है। और दिमागी बुखार के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। हालांकि मैं इसके बारे में अगर थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं आपके पास में, तो ध्यान देना, निपा वायरस मैं आपसे पहले भी कहा था, निपा वायरस की बातें की जाए तो यहां पे मरने के चांसेस 40 से लेकर 75% है, जो कि हमारे कोरोना वायरस की बातें की जाए उसके 2 से 3% है। अब दिक्कत यह आती है कि सर हमें करना क्या चाहिए, क्या ऐसे सोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल करें या फिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। अगर मैं इसके इतिहास की बातें करूं तो 1998 में मलेशिया में पहली बार ये जो है वायरस देखा गया था। और मलेशिया में कुछ लोग जो है वहां पे सुअर वगैरह चराते थे, तो एक निपाह नदी थी, उस नदी के पे वो जो सुअर जो चराने वाले लोग थे वहां से इसका पता चला था, तो इसलिए इस वायरस का नाम भी निपाह रख दिया। तो मलेशिया में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में जो है एक सुअर फार्म जो था उससे पता चला था। 100 से अधिक मौतें हुई थी, मैंने पहले ही बताया। इसमें मौत का जो रेट है वो ज्यादा है। ज्यादा क्यों है उसका अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा। 10 लाख से ज्यादा सुअर मारे गए थे, ये बात ध्यान रखना, 10 लाख से ज्यादा सुअर मारे गए थे हमारे हिंदुस्तान में 2001 के अंदर पहली बार हमें पता चला, 2007 के अंदर, फिर 2018 और 21 के अंदर, और अभी 2026 में फिर से। पर बात यह है कि बार बार आ क्यों रहा है, क्या ऐसा रीजन है कि भैया इसका अभी तक जो है हमने प्रॉपरली इंतजाम नहीं किया है, ना इसकी दवाई बनी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक इसकी कोई भी दवाई नहीं बनी है। और अभी फिलहाल की अगर बातें की जाए तो वेस्ट बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में केस मिले हैं, उन केसों में से 2 केस सीरियस है। हो सकता कि आंकड़ा अभी आपको छोटा लगेगा, छोटा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी तक है ना 196 लोगों की ही जो है टेस्टिंग की गई है। 196 में से 196 तो ठीक है, मतलब 198 में से 2 लोग ही जो है अभी जो है इसके शिकार मिले हैं। हो सकता है कि इसके और भी ज्यादा लोगों, क्योंकि ये वही वायरस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। हमें इसको लेके आगाह होना पड़ेगा या फिर हमें इसको लेके एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत के अंदर ये निरंतरता के साथ में बढ़ रहा है। केवल और केवल वेस्ट बंगाल में नहीं, अब कर्नाटका की, उड़ीसा की भी, इनकी जो कोस्टल वाला जो एरिया है, इनके अंदर इसकी संख्या धीरे धीरे जो है वो निरंतरता के साथ में बढ़ती हुई जा रही है। क्या हमारे पास में इसकी कोई वैक्सीन है, कोई दवाई है? तो इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। केवल और केवल जो दिया जाता है वो एंटीबॉडीज ही दी जाती है, और एंटीबॉडीज के साथ साथ में उस व्यक्ति को जो है आइसोलेट किया जाता है, मतलब एक जगह, मतलब एक जिस प्रकार से कोविड के अंदर अलग थलग रखा जाता था व्यक्ति को, वैसे ही जो है इसमें भी व्यक्ति को अलग थलग रखा जाता है। हर एक चीज के ऊपर जो है किसी से मिलने या फिर जुलने की सारी जो पाबंदी जो है उस व्यक्ति के ऊपर लगा दी जाती है। इसका बचाव क्या है? अगर अभी की बातें की जाए तो इसका बचाव क्या है? तो जितनी भी चीजें हैं, कोई भी फल वगैरह है, मतलब स्पेशली अगर बातें की जाए, कच्चा जो खजूर है उसका रस नहीं पीना है। कोई भी फल अगर आप मार्केट से लेने के लिए जाते हो, कोई भी फल झूठा वगैरह अगर आपको दिख रहा है, कोई कटिंग वगैरह उसमें लगा हुआ है, कट वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसे फलों को खरीदने से बचें, ऐसे फलों को ना ही खरीदे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, अगर फल सब्जियां लेके आते हो तो उसको अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। मास्क वगैरह जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना होगा, और बार बार में अपने हाथों को जरूर धोना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है।
पर दिक्कत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदुस्तान में बार बार लौटकर आता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन है कि हमारे हिंदुस्तान में लगातार पेड़ पौधों का कटना। अब लगातार पेड़ पौधों का कटने से इसका क्या संबंध है? अब इसका जो अगर जंगलों की बातें की जाएगी तो जंगल जो है चमगादड़ों का घर है। अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो चमगादड़ किसकी तरफ भागेंगे? तो गांव शहरों की तरफ में भागेंगे। गांव शहरों की तरफ में भागेंगे तो वो एक प्रकार से बीमारियां गांव शहरों की तरफ में भाग रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये लगातार जो वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये विशेषज्ञों के द्वारा जो है पैनल बैठा, उन्होंने यही बताया कि निरंतरता के साथ में इनके जो घर जो है, इनके आवास जो है वो निरंतरता के साथ में कट रहे हैं, और कटने की वजह से जो है ये मनुष्य की तरफ में जो है धीरे धीरे जो है बढ़ने की तरफ, मनुष्य के घरों की तरफ में, या फिर ये कह दिया जाए कि अब इनके जंगल कटेंगे तो इनका खाने का ठिकाना नहीं होगा। अब ये खाना जो है देखने के लिए, सर्च करने के लिए इधर उधर भटकते हैं, वही खाना फिर हमारे तक पहुंचता है, और इस प्रकार की बीमारियां जो है हमारे हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है प्रचलित हो जाती है। परंतु मुद्दा यह है कि क्या अगर ये तेजी से अगर फैलता है तो क्या हमारा हिंदुस्तान इन चीजों को लेके एक्टिव है? केवल और केवल हमारे हिंदुस्तान की बात एक नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर गूगल पे भी अगर आप आज निपा वायरस लिखोगे तो आपको पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको लेकर आगाह करता मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक जितने भी सोशल मीडिया की बातें कर लो, न्यूज चैनलों की बातें कर लो, हमारे वाले इन चीजों के लिए घोड़े बेचकर सोने का काम कर रहे हैं। हालांकि आप और हम दोनों भारतीय हैं। प्यारे साथियों, जहां तक हो सकता है इस वीडियो को आप लोग साझा करना और आगाह रहना, क्योंकि बीमारी होती है और ये चीजों के लिए आपको आगाह होना पड़ेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हर एक व्यक्ति तक आप इस वीडियो को साझा करना। आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।